हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम चैप्टर 4 यानी एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर को पढ़ लें जिससे कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है ईजिली समझ में आ जाए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, फसल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सी फसल से ये जुड़े हुए हैं, ये विशेषताएं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकंड, राइस। तो राइस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मुख्य आहार है। बात सही है और इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये राइस के बारे में बातें करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा, रोका, लदांग जो है इनके अलग अलग नाम हैं। तो किसके अलग अलग नाम हैं ये हैं स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी आर करेक्ट। पशु खाद का उपयोग किया जाता है पोषण के लिए, यानी कि जैविक खाद यूज किया जाता है, और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग होता है। तो ये भी बात सही है। इसमें केमिकल कुछ भी यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, तो ये नहीं होता है। इसमें सारी चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है या फिर केमिकल कुछ भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए एंड बी आर ट्रू। दोनों ही सही हैं। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और कृषि में फसल उगाना, फल, सब्जियां और फूल और पशुओं का पालन शामिल है। तो ये दोनों सही हैं। यहाँ पर झूम खेती और चलवासी पशुचालन इसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? ये हैं आदिम निर्वाह कृषि के उदाहरण। ये इसके दो टाइप हैं बेसिकली, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। आदिम निर्वाह कृषि के दो टाइप्स हैं, झूम खेती और चलवासी पशुचालन। गेहूं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बी एंड डी आर करेक्ट। तो बी जो है, बढ़ते मौसम के दौरान इसे मध्यम तापमान और बारिश की जरूरत होती है। तो ये बात सही है गेहूं के बारे में। और भारत में इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी विंटर सीजन में उगाया जाता है, ये भी सही है। तो ये जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है, ये बात गलत है। और इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है। गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी मिट्टी में गेहूं उगाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सही स्टेटमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओनली ए इज ट्रू। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है, तो ये बात सही है। बाकी जो दिए हैं यहाँ पर ये गलत है। बैंकिंग, परिवहन और विज्ञापन माध्यम गतिविधियों के उदाहरण हैं, यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में दिए गए हैं, ये गलत है क्योंकि ये टर्शरी में आते हैं, तृतीयक क्रियाओं में आते हैं। तृतीयक गतिविधियों का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से है, ये भी गलत है। तृतीयक में शामिल है ये चीजें जो सर्विस से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए एंड बी दोनों ही गलत हैं। रेशम उत्पादन विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन है, तो ये गलत है। ये जो है मत्स्य पालन कहलाता है, पिसीकल्चर। तो सेरिकल्चर रेशम का उत्पादन जो होता है, रेशम कीट का एक तरह से पालन होता है इसमें। दूसरा दिया है मछली पालन, रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन है। तो मछली पालन, पिसीकल्चर जो है मछली का पालन इसमें किया जाता है, यानी एक तरह से रिवर्स कर दिया है दोनों स्टेटमेंट को इसमें। तो फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। कौन सी फसल की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं? सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉफी की बात की गई है कि इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की जरूरत होती है, और इस फसल की वृद्धि के लिए पहाड़ी ढलान अधिक उपयुक्त होते हैं। ये बात की गई है कॉफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतली मिट्टी पर उगाई जा सकती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाजरा। इसके बारे में हमने बात करी थी, ये राजस्थान में ज्यादातर उगाया जाता है और यहाँ पर बारिश भी इसको कम चाहिए होती है। कपास की फसल के बारे में कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए इज ट्रू। ए ही सही है सिर्फ। इसकी वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिनों
और तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। और जो बाकी दी हैं कि भारी बारिश की ज़रूरत होती है, तो ये गलत है। और बलुई मिट्टी में होती है, ये भी गलत है, ये काली मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जोड़े मिलाने हैं आपको, कौन सी जो खेती है किस जगह पर होती है या फिर कौन सी चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ए को हम तीसरे से मिला देंगे। गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो होती है मानसूनी क्षेत्र या प्रदेश में। गहन निर्वाह कृषि एक तरह से वही जो जीविकोपार्जन के लिए होती है, जो कि भारत में होती है, और भारत एक मानसूनी प्रदेश ही है, तो यहाँ पर इससे भी आप मैच कर सकते हैं। और बी का हो जाएगा पहला, बागान जो है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान आप ले सकते हैं। और स्थानांतरित कृषि जो है ये सी को हम फोर्थ से मिला देंगे, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होती है। डी को हम दूसरे से मिलाएंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास स्थल में होती है। बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प चुने। तो ये एक तरह से यहाँ डेवलपमेंट की बात की गई है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ए, बी एंड डी। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी था चैप्टर में। तो उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग कर सकते हैं, फसली क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, और कृषि तंत्र को हम बढ़ा सकते हैं। ये करेंगे हम अगर हमें बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करना है एग्रीकल्चर के थ्रू। तो वर्षा पर निर्भर कृषि अगर हम करेंगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, कब होगी, फसल खराब भी हो सकती है। तो इसलिए थर्ड हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को उन देशों के साथ हमें मिलाना है जो जहां पर ये ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए को हम फोर्थ से मिला देंगे। पटसन को उगाया जाता है भारत और बांग्लादेश में। बी को हम थर्ड से मिलाएंगे, चाय उगाई जाती है केन्या और श्रीलंका में। और सी को हम दूसरे से मिलाएंगे, कॉफ़ी होती है ब्राज़ील और कोलंबिया में। ब्राज़ील का नाम आते ही कॉफ़ी का नाम आता है। और कपास उगाई जाती है ब्राज़ील और मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये है मैक्सिको। द्राक्षा कृषि या फिर विटिकल्चर से अभिप्राय है, तो ये है अंगूरों की खेती। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, ये जाना जाता है पिसीकल्चर के नाम से। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो उम्मीद है कि आपको जो कृषि से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चैप्टर को, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की सभी नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि सभी तक ये वीडियोज़ अभी नहीं पहुँच रही हैं। प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।